आप बुलंदी पे रह रहे हो तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, देखते हैं अच्छी। बहुत बहुत हाइट पर है लद्दाख। दिल्ली से 16 गुना ज्यादा हाइट में है। हर चीज की यहाँ कमी है, पानी की कमी है। यहाँ लोगों को नहीं होना चाहिए, फिर भी हैं। हमारे लद्दाख के हर घर में आलू को 6 महीने तक अंडरग्राउंड रखा जाता है। एक 6 फीट 7 फीट लंबा गड्ढा बनाते हैं जिसमें आलू ही नहीं, गाजर, मूली, शलगम सब रखा जाता है 6 महीनों तक, ताकि वो बर्फ से खराब ना हो। लद्दाख वाला हर ऐसे रखते हैं। सोचो कि पूरे साल में बस 10 से 12 दिन की बारिश होती है यहाँ पर। इतना सूखा है द हाईएस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। जुड़े। हेलो सर। लद्दाख में हम रहे इन क्यूट लोकल कपल के घर में। लद्दाख की मोटी रोटी है, गेहूं से ही बनी हुई है, बट बहुत मोटी है। जैसे हमारी नॉर्मल रोटी होगी ना, उसकी 4 गुना इसका मोटापा है। और ये दाल है, नॉर्मल जो मिक्स दाल होती है। हम लोग अभी होम स्टे में रुके हैं। ये कमरा आप देखोगे तो जैसे नॉर्मली लोकल्स का घर होता है, कमरा होता है, वैसा ही है। और उसके ठीक बीच में जो ट्रेडिशनल हीटर है वो भी लगा रखा है। क्योंकि लद्दाख एक डेजर्ट है तो यहाँ पर खेती 6 महीने तक हो ही नहीं पाती, तो इसीलिए ये लोकल सोल्यूशन, लोकल वेज ऑफ लिविंग ही हेल्प करते हैं यहाँ के लोगों को खाने और जीने में। यहाँ का अगर आप खाना देखें तो आपने देखा होगा यहाँ थुक्पा। अभी आप क्या बना रहे? अभी मैं थुक्पा बनाए। यहाँ पे गाजर, ऑरेंज, ये सब्जी पूरा इतना सारा सब्जी तैयार करके रखा। जब आप उबला हुआ सूप पीते हैं तो एक बोल सूप का आपके पूरे शरीर को गर्मी देगा। तो कितना एफिशिएंट है आप देख सकते हैं, हर चीज उसमें जाता है। तो एक पौष्टिक आहार एक ही बर्तन में। हाँ, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम है तो हम 3-3 पतीले 3-3 चूल्हों पे नहीं कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छा हो रहा है, प्लीज, थैंक यू। ठीक है, थुक्पा किसे ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बहुत हेल्दी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अच्छा चीज खा रहा है, हेल्दी चीज खा रहा है। इसमें क्या होता है? इसमें छंग, हमारा जो लद्दाख में छंग बोलता है। अच्छा, जैसे बियर जैसे। अच्छा, छांग, लोकल बियर ऑफ लद्दाख। वाओ, और थोड़ा दो। बेवड़े हमारे आ गए हैं। इतना टेस्टी मैंने ये बियर है, बियर है। इतना टेस्टी बियर मैंने नहीं पिया है। अभी मैं जहाँ पर खड़ी हूँ वो एक्चुअली फ्रोजन रिवर है एक, मतलब इसी आइस के नीचे पानी बह रहा है और वो इतना जम चुका है कि एकदम बर्फ बन चुका है, आइस बन चुका है। आप देख सकते हैं ये आइस, अब इसको हथौड़े से भी मारोगे नहीं टूटेगा ये। और उसी में लोग आइस स्केटिंग कर रहे हैं, मतलब इससे चलना इजी नहीं है। बाहर से भी आते हैं यहाँ पे लोग स्केटिंग करने? हाँ जी मैम, आते हैं। हर जगह से आते हैं और गाँव में भी स्केटिंग चल रहा है अभी, नदी नालियों में पूरे गेम चल रहा है। और लद्दाख बना कैसे ना, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। करोड़ों सालों पहले यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट से टकराई और तब बने ये मैजेस्टिक माउंटेन्स, हिमालय।
पर इन्हीं हिमालयाज की वजह से यहाँ पर एक रेन शैडो एरिया क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से रेन वाले बादल यहाँ पर पहुँच नहीं पाते। तो अब पानी कहाँ से आएगा? इसके लिए यहाँ के लोगों ने कई सारे इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकाले हैं सालों से। मतलब ऐसा लग रहा है बर्फ से भरा हुआ पहाड़ है ये, और ये नेचुरली नहीं बना है, तो आर्टिफिशियली बनाया है लोगों ने, मैन मेड है ये। इतना सुंदर लग रहा है और छोटा भी है ये। ये हमारे पीछे आइस स्तूपा बना है, एंड जो आइस स्तूपा जो बना है वो आउट ऑफ मजबूरी की वजह से, क्योंकि पानी की किल्लत बहुत है लद्दाख में। अभी हम लोग हैं आइस स्तूपा के अंदर। ओह There have been places जिन्होंने इसी डोम के अंदर एक कैफे बनाया है। It's a nice cafe inside an ice stupa. आइस स्तूपा बनाने में सबसे पहले लकड़ी का एक ढांचा बनाते हैं। ये वो लकड़ियां हैं जिनसे एक पूरा मोल्ड ढांचा बना है, और एक अंडरग्राउंड पाइप लेके बहुत सारी ग्लेशियर से पानी लेके आते हैं और उनको उस पाइप को इस मोल्ड के ठीक बीच में खड़ा कर देते हैं। अब ग्लेशियर का पानी जो होता है वो इतना तेज आता है कि पाइप से सीधा पानी निकलता है, और फिर उसकी मुलाकात होती है -20 -30 डिग्री सेल्सियस से, तो पानी एकदम जम जाता है और फिर बनते हैं ये बड़े आइस के पहाड़, which is like the biggest stupa that has come. लास्ट ईयर ओनली तर्सिट ने बनाया था, जिसने 13 मिलियन लीटर्स का वाटर कंजर्व किया था। ये जो आप स्ट्रक्चर पूरा देख रहे हो ये 40 दिन में बना है। अभी और बड़ा होगा? अभी तो काफी बड़ा होगा। तो क्यों ऐसा होता है कि लद्दाख से इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्वर्स निकल के आते हैं? क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत हैं तो सॉल्वर्स भी बहुत होंगे। When the going gets tough, tough get going. आई गेस हार्ड लाइफस्टाइल मेक्स यू थिंक। टियर 1 सिटीज़ में सब कुछ आसानी से मिल जाता है, सब कुछ है, देयर इज़ नो नीड ऑफ इनोवेशन ना। मीन्स योर लाइफस्टाइल इज़ प्रीटी ईजी। यहाँ लद्दाख में क्योंकि पहले इतने प्रॉब्लम्स हुआ करते थे, इतने अभी भी प्रॉब्लम्स है, तो दैट वुड मेक यू थिंक कि हम लोग अलग से क्या कर सकते हैं। For example, in down plains, we use toilets, right? We do our business, we flush, and then we forget about it. What happens to the stuff that we flush? In Ladakh, we have dry composting toilet. यह भारत का ऐसा टॉयलेट जिसमें पानी नहीं यूज होता। हमारे लद्दाख में हर घर में ये टॉयलेट मिलेगा। जैसे वेस्टर्न टॉयलेट्स में जब हम टॉयलेट करते हैं तो उन्हें सेप्टिक टैंक्स में ले जाना पड़ता है, पर यहाँ पर ह्यूमन टॉयलेट से ही फर्टिलाइजर बनता है। इस फर्स्ट फ्लोर में लोग टॉयलेट करते हैं, जो नीचे कलेक्ट होती है। इसमें घास या गोबर डाली जाती है ताकि नीचे कलेक्ट हुआ सामान अच्छे से खाद बन जाए। सालों बाद इस खाद को कलेक्ट किया जाता है और यहाँ के फार्म्स में यूज किया जाता है। लद्दाख से पूरी इंडिया सीख सकती है कि कैसे पानी को बचाना चाहिए। और फिर भी इस टॉयलेट में कोई स्मेल नहीं आ रही है। ओ ये लद्दाख पाला की, ये लद्दाख का वो धनिया, धनिया भी उगता हाँ है? जी, हाँ जी, ये धनिया है, ये पुदीना है, ये स्ट्रॉबेरी, धीरे धीरे सब वो बड़ा हो जाता है। छोटा छोटा है, अभी तो छोटा छोटा है। हम जो ये आइस स्तूपर्स बनाते हैं या सोलर बिल्डिंग्स बनाते हैं, इस आप लोगों को क्या बताओगे कि लद्दाख में क्या अच्छी चीज है? लद्दाख में बर्फ देखने के लिए, फ्रूट देखने के लिए, सेब है, सब कुछ है यहाँ पे फ्रूट। अभी तो विंटर में कुछ नहीं है, हरा हरा नहीं है। मेरे वो घर सब अच्छा लगेगा तो सब आ जाना, मैं बहुत सेवा करेगा। ठीक है, झूले। क्योंकि यहाँ पे ऑल्टीट्यूड इतना हाई है, इसलिए ये दवाई
डायमॉक्स हम लोग ऑलरेडी 2 दिन पहले निकलने के खाते जा रहे थे। एक परमिट भी लिया है हमने क्योंकि हम लोग लद्दाख ऑफ सीज़न में आए हैं, तो गवर्नमेंट साइड से एक परमिट भी लेना पड़ता है। कोई प्रीपेड फ़ोन यहाँ पे चलता नहीं है, सिर्फ लद्दाखी जो लोकल सिम होता है वो चलता है, या फिर पोस्ट पेड, वो भी सिर्फ एयरटेल, जियो और वोडाफोन चलता है। तो हमको नए सिम्स भी लेने पड़ेंगे। 3 महीने के लिए विंटर्स में यहाँ स्कूल बंद हो जाते हैं, तो बच्चे घर में बैठे रह जाते हैं, इसलिए यहाँ के लोकल्स उन्हें खुद पढ़ाते हैं। स्वागत करते हैं हमारे गाँव में करीब में। थैंक यू। गुड आफ्टरनून। ये क्या है? माइक। माइक क्या होता है इससे? इससे आवाज तेज आती है। आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके मोहम्मद? इंजीनियर। इंजीनियर बनना चाहते हो? रिंग बताओ आपकी रिंग, उसको वहां पे दिखाओ, कैमरे को दिखाओ। आपको क्या बनना है बड़े होके? मुझे बड़े होकर आर्मी बनना है। आर्मी में जाना है आपको? तो आपको ज्वाइन क्यों करनी है आर्मी? मुझे आर्मी बहुत अच्छी लगती है। आर्मी क्या करती है आर्मी? वो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। और देश की सुरक्षा क्यों ज़रूरी है? जो हमारे इंडिया में जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख हैं वो सब सुरक्षित रहे, इसलिए। मैम मैं इस स्कूल का एक प्राइमरी लेवल का एक टीचर हूँ, तो इनके साथ मुझे बहुत लगाव है, इन छोटे बच्चों के साथ, तो इसलिए मैं कराची ही है। तो मैं अभी जो NIP जो 20 आए हैं, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आया है, उसके हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। हमारी एजुकेशन जो पॉलिसी है नए, उसके तहत बच्चों को किस तरह की जो लर्निंग है वो दी जाए, ताकि हमारे बच्चे जो है उनको जो बेसिक जो कंसेप्ट जो है ना मैम वो आ जाए उनमें। और भी मैंने बनाया मैम इस तरह की, तो हम इसको इसमें रखते हैं मैम, स्किप करके इसमें रखते हैं इस तरह से। अब बच्चे को इस जरिए उठाने देते हैं, तो बच्चे यहाँ से इसको ट्रैप करेंगे, तो इसको आ गया ट्रायंगल, तो इसके जरिए मैचिंग करेंगे। 3 इडियट्स देखी आपने? उसमें आमिर खान का जो कैरेक्टर था वो जितना जुनूनी और पैशनेट था ना एजुकेशन के लिए, वैसे ही लद्दाख के बाकी टीचर्स भी हैं, ये हमें यहाँ आके पता चला। और आप क्या चाहते हो कि आपके बच्चे बड़े होके क्या बने? अगर मेरे चाहने से सब कुछ होगा ना, तो मैं तो यही चाहूँगा कि मेरे बच्चे इंसान बने। क्या जब इंसान बच्चे बनते हैं ना, बाकी सब कुछ वो खुद बन जाते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी फिल्मों के डायलॉग चुरा के लाया। अगर जब तक वो एक अच्छा सिटीजन नहीं बनेगा तो एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाओगे, अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाओगे। स्कूल में तो स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी के लेवल के फैसिलिटीज़ इन बच्चों को मिला है। तो हम हर रोज़ क्लासों में यही बात करती हूँ कि आप लोगों के लिए इतना अच्छे फैसिलिटीज़ आए हैं, अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग बदबख्त हैं। मैं ऐसा मतलब ये चाहती हूँ कि मैं ख़ुद अभी पढ़ के यहाँ पे इनको पढ़ाने के लिए आई हूँ। इसी तरह अपने कौम की खिदमत करें, माँ बाप की खिदमत करें, दूसरों की खिदमत करें, ऐसे एक लायक इंसान बने, यही काफ़ी है एक इंसान के लिए। क्या बात। अच्छा लगा यार ये देख के कि इतनी यूनिक जगह में भी, इंडिया के हाईएस्ट प्लेस में भी एक स्कूल है। ऐसा स्कूल जो विंटर्स में भी चलता है, इतनी ज़्यादा ठंड में। ऐसा स्कूल जो ये आशा देता है कि चाहे नेचर तुम्हें कितनी भी मुश्किलें दे, जज्बे कभी कम नहीं होने चाहिए। तिब्बत याद आ गया, तिब्बत के लोग लग रहे थे, बिल्कुल तिब्बत के लग रहे थे। और हमें हैरानी तो ये हुई, डिस्कस ही कर रहे थे कि उर्दू के कायदे पढ़ रहे हैं, अली पे ते से वाला कायदा बच्चों की ये बेस बना रहे हो। दूसरा भी बारिश हो रहा है, पता नहीं क्या आगे लिखा हुआ था, मैं वो देखूं, मैं तो उर्दू कैसे पढ़ सकते हैं? तो इंडिया है और इंडिया का हिस्सा है ये, तो उर्दू तो हमारे यहाँ भी चलती है, वहाँ तो हिंदी की बेस बनाई जाती है ना। हम यहाँ अपने बच्चों का पे ते से पढ़ाते हैं, तो ये यहाँ ये पढ़ रहे हैं, ये तो बड़ी अजीब सी बात लगी। बाकी यूनिक वहाँ का एरिया दिखा दिया, हाईएस्ट जगह दिखा दी, मेडिसिन दिखा दी। कह रहे जब ऊपर आते हैं तो कब से गोलियाँ ये मेडिसिन हम ले रहे हैं, इतनी हाइट पे आने की वजह से ना।
और बाकी यहाँ की लाइफ लोगों की दिखा दी। कुछ 6 महीने कहते हैं यहाँ पे आलू और सब्जियाँ कितनी है जो ज़मीन में बर्फ़ से बचाने के लिए ज़मीन में हम दबा देते हैं। और बाकी यहाँ पे कैफ़े बनाए हुए आइस को तोड़ तोड़ के और इकट्ठा करके वहाँ पे कैफ़ेज़ हैं। और स्कूल दिखा दिए, तो स्कूल की क्या बात है। इतनी सख्त सर्दी में भी वहाँ स्कूल चल रहे हैं, सिर्फ 3 महीने की छुट्टी ज़रूर होती है सर्दियों की। तो बाकी अजीब सा लाइफ उनकी सूप दिखा दिए बनाते हुए, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, अजीब सी सारा कुछ ही। इतनी सर्दी में सर्वाइव करें, वहाँ पानी भी नहीं है, उनके वाशरूम दिखा दिए, उनको सब्जियाँ उगा रहे दिखा दिए, उनका लाइफ स्टाइल, लोगों से बातें जो अपनी मुश्किलें भी बता रहे हैं। और सारे फोकस मेरे अपने बच्चों की बात हुई तो सभी कह रहे हैं कि सबसे पहले अच्छा इंसान हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बने, पढ़ लिख के, मतलब सबसे बेसिक तो ये ज़रूरी है ना। लद्दाख ही वहाँ का गाँव है और सबसे हाईएस्ट इंडिया की ये जगह है और बड़ी हमें ज़बरदस्त लगी। सैर कहते हैं सबसे स्पेशल बात है, लोग यहाँ बर्फ़ देखने आते हैं और सैर करने के लिए आते हैं ज़्यादा, ये यहाँ पे पसंद करते हैं लोग, आते हैं यहाँ का वेदर एंजॉय करते हैं। बाकी सहराई इलाका है, कुछ सहरा है और बारिश का बिल्कुल कहते हैं यहाँ पे दरख्त, मतलब दरख्तों वाला सीजन नहीं है, या सहरा है यहाँ पे दरख्त होते नहीं है, ग्रीनरी नहीं है। वो एक लेडी से बात कर रहे थे, कह रही थी कि आप उस सीजन में आए जब यहाँ पे ग्रीनरी होगी। अच्छी वीडियो थी, बड़ी इन्फॉर्मेटिव थी, सैर हो गई, हाईएस्ट हमने जगह देख ली इंडिया की, यूनिक एक विलेज देख लिया, वहाँ के लोगों से मुलाकात हो गई। इसी तरह वीडियो लेके आते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।